Good morning, students. How are you? All good? So, student, let us start our class. Students, take out your science book. As you know, we are in chapter 9, and in our last class we did some exercise of chapter 9, but some was remaining. So let us complete that remaining exercise, and we'll take a look of in model test paper. Okay, if we have time. Okay, so open the page number 284. लास्ट मीन्स 4 Feb को आपको दिया गया था होमवर्क एक्सरसाइज चैप्टर 9 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, बट नो वन सेंड देयर होमवर्क एंड दैट इज वेरी बैड ना. आई मीन आपको भेजना चाहिए, टाइम पर भेजना चाहिए ना. स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताइए. मीन्स स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है. जस्ट लाइक नंबर 8, wheat crop grows in knee deep water. गेहूं की फसल घुटने भर पानी में होती है क्या? राइस क्रॉप होती है ना, चावल धान की खेती होती है. सो दिस विल बी फॉल्स. सो वी हैव टू राइट हियर फॉल्स. क्लियर? नंबर बी, चिकन एंड टर्की आर रेयर्ड इन ऑन अ पोल्ट्री फार्म. यस, पोल्ट्री फार्म में चिकन और रेयर मतलब टर्की, बदक, हंस, ये सारे गीज वगैरह, चिकन्स वगैरह कहाँ पोल्ट्री फार्म में पाले जाते हैं. तो यस, दिस इज ट्रू. सो वी हैव टू राइट हियर ट्रू. क्लियर? नंबर सी, मोस्ट क्रॉप्स आर प्लांटेड इन स्ट्रेट लाइंस लिविंग गैप्स. यस, ज़्यादातर प्लांट्स को गैप में किया जाता है. सो दिस विल बी ऑल्सो ट्रू. नंबर डी, अ हैन लेस एग इन इट्स सेकेंड ईयर. मुर्गियाँ 2 साल बाद अंडे देती. नो, दे स्टार्ट गिविंग एग्स देयर एग्स आफ्टर 6 मंथ. 6 महीने के बाद वो अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं. सो दिस विल बी फॉल्स. क्या होगा? ये फॉल्स होगा. गॉट इट? नंबर ई, फिश spoils easily and therefore it if not consumed immediately is stored in freezers. कि मछलियाँ जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए अगर उन्हें जल्दी नहीं खाया जाता, तुरंत नहीं खाया जाता, कंज्यूम नहीं किया जाता, तो उन्हें फ्रीजर्स में रखा जाता है. यस, दिस इज ट्रू. तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू. गॉट इट? नंबर एफ, वी नीड नॉट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल एज पेस्टिसाइड्स ऑन दैम किल ऑल जर्म्स. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को धोने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड होते हैं जो जर्म्स को मारते हैं. नो, हमें ज़रूरत होती है कि पेस्टिसाइड को क्लीन करने की. सो दिस विल बी फॉल्स. सो वी हैव टू राइट हियर फॉल्स. क्लियर? ओके, लेट्स मूव इन नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये ब्लैंक्स को भरना है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. ओके. नंबर ए, व्हीट ग्रेन्स आर कवर्ड विथ बिग क्लस्टर ऑफ हस्क. भूसे से जो गेहूं का दाना होता है वो भूसे से पूरी तरह कवर रहता है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बिग क्लस्टर ऑफ हस्क. बिग क्लस्टर ऑफ हस्क. गॉट इट? नंबर बी, place where birds are reared for eggs and meat is called poultry farm. obviously है ना, जहाँ बस बर्ड्स को पाला जाता है उनकी मीट और अंडे के लिए, तो उन्हें कहते हैं पोल्ट्री फार्म. सो यू हैव टू राइट हियर पोल्ट्री. क्या लिखेंगे? पोल्ट्री. गॉट इट? आई थिंक ये पेंसिल वाला भी दिख रहा है आपको, वैसे मुझे लिखने की डबल राइटिंग करने की जरूरत नहीं है. नंबर सी, मिल्क विच इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर and then cooled quickly is called pastured milk. देखिए, जो दूध को बहुत ज़्यादा तापमान में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उबाला जाता है, उसके बाद अचानक से उसे ठंडा किया जाता है, ये जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन, है ना. तो ये ऐसे दूध को क्या बोलेंगे? पास्चुराइज्ड मिल्क. क्या बोलेंगे? पास्चुराइज्ड मिल्क. PASTEURISED पास्चुराइज्ड मिल्क. गॉट इट? Okay, let's move next. Number D. Number D, in cold countries where there isn't enough sunshine, fruit and vegetable are grown in ग्रीन हाउसेस. हमने पढ़ा ना, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, जहाँ पर प्रॉपर क्या होती, धूप नहीं आती, तो वहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाने के लिए क्या किया जाता है? ग्रीन हाउस में उगाया जाता है, जिसमें क्या टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखा जाता है, तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउसेस. क्लियर?
नंबर ई, फिश फिल्टर्स आर स्टोर्ड इन ह्यूज डीप फ्रीजर्स। देखो जो फिश को फिल्टर करके रखा जाता है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? बड़े बड़े फ्रीजर्स में। सो यहाँ लिखेंगे ह्यूज डीप फ्रीजर्स, ह्यूज डीप फ्रीजर्स। क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट इन पेज नंबर 285 फन टाइम। यू कैन सी हियर फन टाइम। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, यू वांट टू सेट अप अ फूड मार्ट इन योर कॉलोनी अलोंग विथ योर फादर, चूज द नेम ऑफ योर स्टोर। एक्चुअली ना ये एक एक्टिविटी है, वैसे बोले जा रहे। देखिए जिस तरह हमने अभी फूड एंड फैक्ट्रीज के फूड एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा ना, उसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं आपकी जो कॉलोनी है जहाँ पर आसपास रहते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा मार्ट बना सकते हैं, मतलब छोटी सी दुकान खोल सकते हैं वेजिटेबल्स वगैरह की और फूड के आइटम्स है। तो अपने नाम का यहाँ पर आपको, अगर आपको मान लो खोलना पड़ा, मान लो आपको कोई एक दुकान खोलनी है तो आप यहाँ पर क्या नाम देंगे, वो नाम आप लिखेंगे यहाँ। और here are suggested list of food item that you may sell। यहाँ पर फूड आइटम्स के सारी लिस्ट दी हुई है, इनमें से आप बेच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखा है, देखो नेम ऑफ योर स्टोर, अपना नाम लिखेंगे जैसे कि कुंदस के, और उसके बाद कंप्लीट द पिक्चर एंड शो विच ऑफ द फार्म मेंटेन इन योर लेशन विल बी एबल टू प्रोवाइड दीज गुड्स फॉर योर स्टोर। अपने स्टोर का नाम लिखेंगे। अब ये जो लिस्ट दिया है इसमें आपको बताना है कि कौन से दुकान से कौन से आएंगे, मतलब कुंदन की जो से फार्म से कौन क्या चीज़ें आएंगी। अजीत के फार्म, जो देखिए ये हमारे चैप्टर में दिए ना, कुंदन फार्म, अजीत फार्म, सोनियास फार्म, नंदूस फार्म, कैशिटोस फार्म, ये 5 फार्म के नाम हमारे चैप्टर में दिए हैं। तो आपको पता है इनके फार्म में क्या क्या होता है। तो ये जो लिस्ट है तो इनमें से बताइए कि व्हीट फ्लोर किसके फार्म से आएगा, ओट्स किसके फार्म से आएंगे, राइस किसके फार्म से आएंगे, एग किसके फार्म से आएगा। तो ये आपको बताना है। लाइक व्हीट फ्लोर किसके फार्म से आएगा, आप लोग बता सकते हैं? आई थिंक अमनजीत फार्म है ना। तो इसी तरह ना आपको सारी चीज़ों के बारे में पता करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। मीन्स 8 फेब का ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट पेज। और आपको होमवर्क सिर्फ इतना नहीं, आज तो थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क मिलेगा। लेट्स मूव इन पेज नंबर 286 पेज नंबर 286 में ओपन करेंगे। सो यू कैन सी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका मॉडल टेस्ट पेपर, क्योंकि सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू करने से पहले हमें मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट करना होगा एंड दिस विल बी ऑल्सो योर होमवर्क। अब आप लोग एकदम सरप्राइज मत होइएगा कि मैम क्वेश्चन आंसर तो अब हम कैसे करेंगे। एक्चुअली ये पूरा आपको ही करना था, बट मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही दे रही हूँ। बट मैं आपको हिंट कर देती हूँ, ये सारे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपने लिख लिया है। मीन्स ना मैंने चैप्टर वाइज आपको बता देनी है कि ये कौन से चैप्टर के क्वेश्चन का, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। सो दिस विल बी ऑल्सो योर होमवर्क फॉर टुडे। मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। ये मैम नहीं करवाने वाली बिकॉज ये ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में नंबर 1 है, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, व्हाट डज इट मीन। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ आर द सेट ऑफ 8 शार्प टीथ हेल्पफुल फॉर हर्बीवोरस, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। What is meant by reproduction, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। सारे चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए ना। सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसे वहां से देखकर लिख सकते हैं और इसे लर्न भी करेंगे। ओके, नंबर डी, हाउ इज अ कैमल अडॉप्टेड टू लिव इन दिस डिजर्ट। कैमल मतलब कैमल जो है ये नंबर चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी आपने लिख लिया है तो आप वहां से देखकर यहाँ रीराइट करेंगे। ओके, नंबर ई, डिफरेंटिएट बिटवीन टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट, गिव एग्जांपल्स। ये नंबर चैप्टर 5 का है, ये भी आपने लिख लिया है। नंबर एफ, व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ डू इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन, ये आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर आपने लिखा हुआ है। व्हाट आर द 5 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, आपको उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है और इसी के क्वेश्चन आंसर में आपको मिल जाएगा। हाउ डू फीदर्स हेल्प अ बर्ड, जो पंख है पक्षियों को कैसे हेल्प करते हैं, ये आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड नेम द स्पेशल फीचर प्रेजेंट इन द बोरोइंग एनिमल्स,
गिव एग्जाम्पल, ये बोरिंग एनिमल मतलब बिल में रहने वाले एनिमल, ठीक है। तो ये भी चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, आपको चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर में ये मिल जाएगा। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? विल डू our next exercise of model test paper in the next class. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful, and keep doing and sending your class work and homework. Have a nice day.